हेलो दोस्तों, आर्ट्स स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन हम करते हैं। चलिए आज हम कोहल वर्ग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए करते हैं क्वेश्चन। कोहल वर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? पहला, कोहल वर्ग ने बिना किसी अनुभवजन्य के आधार पर एक सिद्धांत प्रस्तावित किया। दूसरा, कोहल वर्ग ने प्रस्तावित किया कि नैतिक तर्क ही विकास है। तीसरा, कोहल वर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर को नहीं बताया। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के स्पष्ट चरण नहीं बताए। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। कोहल वर्ग ने नैतिक तर्क के सिद्धांत की कई बिंदुओं पर आलोचना की गई। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोहल वर्ग ने प्रत्येक चरण या नैतिक तर्क पर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं दी। दूसरा, कोहल वर्ग ने अपने सैद्धांतिक ढांचे पर पहुंचने के लिए पियाजे के तरीकों की नकल की। तीसरा, कोहल वर्ग ने सिद्धांत बच्चों की प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। चौथा, कोहल वर्ग ने अपना अध्ययन मुख्य रूप से पुरुष नमूने पर आधारित किया। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाओं में से यह एक है। पहला, उनका सिद्धांत स्त्री परिवेश को कमजोर करता है। दूसरा, उन्हें पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत का उल्लेख नहीं किया। तीसरा, वह प्रत्येक चरण में बच्चों की विशिष्ट प्रक्रियाओं का प्रस्ताव नहीं करता। चौथा, बच्चों पर कोई शोध नहीं किया। इसका आंसर हो जाएगा पहला। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारस्परिक स्तर की विशेषता है। पहला, इस बात पर ध्यान दें कि सांस्कृतिक कारक लिंग नैतिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। दूसरा, अच्छा या बुरा नियमों को मानने या न मानने के परिणाम से निर्धारित होते हैं। तीसरा, व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को रखने का प्रयास करता है। चौथा, स्वचयनित नैतिक सिद्धांत जो सार्वभौमिक है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत किस स्तर पर नैतिक समझ, सजा, इनाम, अधिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है? उत्तर पारस्परिक स्तर, पूर्व पारस्परिक स्तर, अमूर्त पारस्परिक स्तर। इसका आंसर हो जाएगा पूर्व पारस्परिक स्तर। एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की जरूरत को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आपसी सम्मति लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। यह बच्चा कोहल वर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था आता है? उत्तर पारस्परिक नैतिकता। दूसरा, पूर्व पारस्परिक नैतिकता। तीसरा, विषम नैतिकता। चौथा, स्वायत्त नैतिकता। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पारस्परिक नैतिकता। लॉरेंस कोहल वर्ग किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करता है? विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास। दूसरा, सजा आज्ञा पालन अभिविन्यास। तीसरा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास।
चौथा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। इसका आंसर हो जाएगा पहला, विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास। अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है, इस बात की अनुप्रशंसा करती है सभी इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनकी व्यक्तिगत स्थिति किसी प्रकार की क्या ना हो। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में हैं? आज्ञाकारिता, दंड उन्मुखी, यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखी, कानून व्यवस्था उन्मुखी। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नूरी, इस तरह के हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व हैं। उत्तरदायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता किस अवस्था में है? पूर्व अभिसमयिक, दूसरा अभिसमयिक, तीसरा अभिसमयिक पश्चात, चौथा औपचारिक अभिसमयिक। इसका आंसर हो जाएगा अभिसमयिक, दूसरा। दावा, ये लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चों के कार्यों के परिणामों को समझने से यह निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि वे अच्छे या बुरे, या समझने के लिए कि नियम कानून लचीले हैं और बदले जा सकते हैं। कारण, लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास कर्मिक होता है। ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ए आर दोनों गलत हैं, ए आर दोनों सत्य हैं। ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, ए आर दोनों सत्य हैं, व्याख्या करता है। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सही और गलत के बारे में सोचते हैं। प्रसंग के अनुसार सही उत्तर अलग अलग चरणों में। चौथा, माता पिता के अनुसार। इसका आंसर हो जाएगा अलग अलग चरणों में, तीसरा। लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक तर्क के सिद्धांत की कई बिंदुओं पर आलोचना की गई। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोहलबर्ग ने मुख्य रूप से एक पुरुष नमूने पर अपना अध्ययन आधारित किया। दूसरा, कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक चरण के लिए विशिष्ट प्रक्रिया नहीं दी। कोहलबर्ग ने अपने सैद्धांतिक ढांचे पर पियाजे के आने के तरीकों का नकल किया। चौथा, कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। इसका आंसर हो जाएगा पहला। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के सवालों के बारे में निर्णय में शामिल विचार प्रक्रिया कहा जाता है। नैतिक तर्क शक्ति, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक असमंजस, नैतिक सहयोग। इसका आंसर हो जाएगा नैतिक तर्क शक्ति, पहला। एक शिक्षक अपनी कक्षा से कहता है, जैसा कि अलग अलग असाइनमेंट को अलग अलग छात्रों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, सभी छात्रों को बिना किसी सहायता के असाइनमेंट पूरा करना चाहिए। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के निम्नलिखित चरणों में से किसका उल्लेख कर रही है? पारस्परिक चरण, 4 कानून और व्यवस्था। पारस्परिक मंच, 5 सामाजिक अनुबंधन। तीसरा, पूर्व पारस्परिक चरण, पहला सजा से बचाव। चौथा, पूर्व पारस्परिक चरण, दूसरा व्यक्तिगत विनिमय।
इसका आंसर हो जाएगा पारस्परिक चरण। चौथा कानून और व्यवस्था। कर्नल सिंह कानूनी प्रक्रिया और खर्चों के बाद एक आयकर का भुगतान नहीं करते। यह सोचता कि वह एक भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं कर सकता जो अनावश्यक वादों के निर्माण में लाखों रुपए खर्च करती है। वह शायद कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों के किस राज्य में है? पहला परंपरागत, दूसरा उत्तर परंपरागत, तीसरा पूर्व परंपरागत, चौथा पारा परंपरागत। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा उत्तर परंपरागत। वीडियो अच्छी लगे आप सभी लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।